पल पल बीता जाए जपले मुख से नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे उठाइए और मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से ताली के साथ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। हो तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा मन बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भाव से ताली के साथ ये जग है पंछी का मेला, ये जग है पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तो उड़ जाना है अकेला। ये जग है पंछी का मेला, ये जग है पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तो उड़ जाना है अकेला। हो तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए मुख से जपले नमः वो शिवाय। तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, पूजन में मस्त बने जा, पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। कि दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय, वो दर्शन विश्वनाथ की पाए मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से भजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। अब सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुने। माता सती ने दूसरा जन्म कहाँ लिया? ने यज्ञ तो किया, लेकिन यज्ञ पुरुष शिव का उसने अपमान किया, और वो यज्ञ इसीलिए किया था कि शिव जी का अपमान कर सके। अहंकार में आकर के उसने यज्ञ किया, और यज्ञ का अर्थ होता है कि सभी को स्वीकार करना, किसी से द्वेष और किसी पर दोष की भावना निकाल करके उसमें जला दो, आहुति दे दो। लोग सत्कार करते हैं तो उसमें भी बदले की भावना रखते हैं कि उसने हमारे लिए ये किया था, हम उसके लिए ये करेंगे। लेकिन ये सत्कार नहीं होता है। सत्कार तो मन के मैल को धोता है, वो मन का स्थान है, भीतरी स्नान है। और इसीलिए सत्कार करके स्वच्छ और पाप रहित हो जाना ही यही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो दक्ष का इतना बड़ा आयोजन विफल हो गया, उसकी दुर्गति हो गई। क्यों? क्योंकि दक्ष ने इतना बड़ा आयोजन करने के बाद भी कल्याण से विरोध किया, शिव का विरोध किया, शिवत्व का विरोध किया, और इसीलिए दक्ष की दुर्गति हो गई, सती जलकर के भस्म हो गई। इसके बाद बताया है सती मैया ने परलोक गमन के वक्त भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उन्हें दूसरा जन्म स्त्री का ही मिले, और जन्म जन्म वो शिव की आराधना करती रहे। यही भाव लेकर के सती मैया ने अपना तन त्यागा। तो हमारी परंपरा के अनुसार अंतिम इच्छा यही दूसरे जन्म का कारण बनती है। इसलिए बाबा जी बताते हैं कि सती मैया ने मरते समय यही वर मांगा था कि जन्म जन्म में शिव की अनुरागी बनी रहूं, और इसीलिए उनका दूसरा जन्म हुआ। और दूसरा जन्म हिमाचल के यहाँ पर जाके हुआ है। ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। भगवती भवानी ने दूसरा जन्म हिमाचल के घर लिया, एक बेटी के रूप में। तो बेटी के जन्म से हिमाचल धन्य हो गए हैं, पूरा प्रदेश समृद्ध बन गया है। देखो भैया, ये घटना उस काल की है, लेकिन आजकल भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हम उन घटनाओं का कैसे स्पर्श करें? लेकिन भैया, काल का फैसला बड़ा होता है। इस कथा युग और वर्तमान के बीच ये राम कथा है, ये रोजाना हमें नई सी महसूस होती है। तो हिमाचल के घर बुढ़ापे में मैया जन्म लेकर के आई है, और इसका मतलब ये है कि युवावस्था में ही यदि भवानी रूपी श्रद्धा का जन्म हमारे जीवन में हो जाए तो फिर उसका कहना ही क्या है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी अगर श्रद्धा हमारे
जीवन में आ जाए, श्रद्धा विश्वास दोनों आ जाए, तो हमारा बुढ़ापा भी हरा भरा हो जाता है। हिमाचल उनके बुढ़ापे में गौरी मैया जन्म लेके आई है, तो उनका पूरा प्रदेश समृद्ध होने लगा है। यानी मन में सच्ची श्रद्धा पैदा हो गई है, और जब मन में सच्ची श्रद्धा पैदा हो जाती है तो जीवन हरा भरा हो जाता है। तो हिमाचल का पूरा प्रदेश समृद्ध होने लगा है, बेटी दिन ब दिन बड़ी होने लगी है, और बेटी और श्रद्धा ये दिन दिन बढ़ती जाए तो ही ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारी उन पे बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन उनके बारे में पता चला है तो अब हमारी श्रद्धा खत्म हो गई है। तो भैया जो खत्म हो जाए वो श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा तो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। और हिमाचल की बेटी का नाम है श्रद्धा, वो स्थिरता की बेटी है, दया की बेटी नहीं है, चंचलता की बेटी नहीं है, अब वो अचलता की बेटी बनकर के आई है, जिसकी भूमि अचल है, अडोल है, वो जगदम्बा पार्वती। इस तरह से पार्वती मैया का जन्म हुआ है, महामाई का जन्म हुआ है। और जब महामाई का जन्म हुआ तो वहां पर खुशियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, दिन दिन विकास होने लगा है। ये गृहस्थों का अनुभव है कि जब बेटी घर में पैदा होती है तो वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, और जब बेटी बड़ी होती है तो माता पिता की चिंता बढ़ने लगती है, माँ बाप की मानसिक जो चिंता है वो बढ़ने लगती है कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले हमारी बेटी, इसलिए इसे सही जगह पहुंचा दिया जाए। जब श्रद्धा जवान हो जाए तो साधक को भी उसी प्रकार से चिंतित रहना चाहिए कि ये गलत मार्ग पे ना चले जाए। ये तो शिव के चरणों में जानी चाहिए। साधक को श्रद्धा का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, जैसे जवान बेटी का ख्याल माँ बाप रखते हैं। बाबा जी ने हमारे लिए बहुत सुंदर वर्णन किया है, संकेत में अर्थ दिया है। और एक दिन हिमाचल के घर नारद जी आ जाते हैं, देवर्षि नारद आ गए। इसका मतलब यह है कि संत को और गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है। जब आपकी श्रद्धा बड़ी हो जाएगी तो संत अपने आप आ जाएंगे, गुरु अपने आप आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, संत अपने आप आ जाएंगे। और संत और गुरु आपके आंगन में पहुंच जाएं तो समझ लो आपका जीवन सफल होने वाला है, आपकी श्रद्धा सफल होने वाली है। अब जब नारद जी आए हैं हिमाचल के घर, तो हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया है, सम्मान किया है, ऋषि के चरणों में सिर रख दिया है। अपनी पुत्री को लेकर के आए हैं और पुत्री से भी कहा कि ऋषि को प्रणाम करो, संत को प्रणाम करो। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। ये निवेदन किया कि बाबा आपने बहुत अच्छे समय पर आना सोचा, आप हमारे घर पे पधारे हो, बहुत अच्छी बात है। और ये मेरी बेटी है, आप इसे देखो, ये जवान हो रही है। देवर्षि ने आशीर्वाद दे दिया है। तो हिमाचल ने विनय पूर्वक प्रस्ताव रखा हाथ जोड़ करके कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह आपकी गति है। आप मेरी बेटी का हाथ देख करके बताइए कि इसका भाग्य कैसा है। नारद जी ने बेटी का हाथ देख करके बताया कि ये तो महादेवी होगी, तुम्हारे नाम को रोशन करेगी। इसके नाम होंगे उमा, अंबिका, भवानी, पार्वती, अनेकों नाम रखे जाएंगे। इसका सुहाग अमर रहेगा और इसका नाम लेने से भविष्य में संसार की जो स्त्रियां हैं वो पतिव्रत धर्म पाल किया करेगी, अपने पति की आयु के लिए इससे प्रार्थना किया करेंगी। ये साक्षात शक्ति है। लेकिन नारद जी ने खास बात अंत में बताई। ज्योतिष शास्त्र के पंडित प्राय सभी बातें पहले बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है वो बाद में बताते हैं।
अंत में यही कहेंगे कि बस एक पति की रेखा ठीक नहीं है। नारद जी ने बताया कि एक पति की रेखा ठीक नहीं है। और भैया यही तो माता पिता के लिए महत्व की बात होती है कि बेटी को पति अच्छा मिलना चाहिए। नारद जी ने जब माता पिता की उत्सुकता को देखा तो कहा कि राजन, तुम्हारी बेटी को जो पति मिलेगा वो अगुम अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुम होगा, अमान होगा, माता पिता उसके नहीं होंगे, उदासीन वृत्ति होगा, शमशान में घूमता रहता होगा, भस्म लगाता होगा, भिक्षा मांग करके खाता होगा। ये सुनकर के माता पिता की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और तभी हिमांचल दुखी मन से कहने लगे कि प्रभु, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल में लग रहा है। आप भी क्या कह रहे हो महाराज? मेरी बेटी की ओर तो देखो। हिमांचल की आंखों में आंसू आ गए हैं। और जब राजा की आंखों में आंसू देखे हैं तो नारद जी कहने लगे कि नारद हूँ या भेद न जाना, दशा एक समझव विल गाना। हिमांचल की आंखों में आंसू आए हैं और उनकी पत्नी बैठी हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आए हैं। और पार्वती मैया की भी आंखों में आंसू आए हैं। तीनों की आंखों में आंसू हैं। लेकिन तीनों की आंखों में जो आंसू है उनका अलग अलग भाव है। भवानी की आंखों में खुशी के आंसू हैं और माता पिता की आंखों में दुख के आंसू हैं। क्योंकि भवानी समझ गई थी कि जिस दुल्हे का बयान हो रहा है वो मेरे शिव के अलावा कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि माता पिता विहीन, उदासीन, अगम अमान, ये सभी गुण शिव जी को स्पर्श करते हैं। ये सोच करके पार्वती मैया को खुशी होती है और खुशी में उनके आंसू निकल गए। हिमांचल ने कहा, बाबा जी आप चाहें जितना अनुष्ठान करवा लें, जितना चाहें यज्ञ करवा लें, लेकिन मेरी बेटी के भाग्य से ये रेखा बदल दो। हिमांचल की बात सुनी तो नारद जी कहने लगे, बेटा भाग्य की रेखाएं यज्ञ से, अनुष्ठान से नहीं बदली जाती। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है कि जिस वर का मैं बयान कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, और ये सारे गुण शंकर जी के अंदर विद्यमान है, तो अगर शंकर जी आपके दामाद बन करके आ जाएं तो जो बातें मैंने बताई हैं वो शंकर जी के लिए घटती हैं। यदि तुम्हारी बेटी को शिवजी पति के रूप में मिल जाए तो समझ लो दूषण भूषण हो जाएगा, तुम जगत में पावन हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। क्योंकि शंकर भगवान आपकी बेटी को मिल जाएंगे तो फिर तो कहना ही क्या है, वो बहुत समर्थवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान को कोई दोष नहीं है। इस पर बुद्धि जी भी बड़ी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने भय पैदा कर दिया है कि समर्थ को कोई दोष नहीं है, सामान्य को दोष है। तो ये तो पूरा वर्ग भेद पैदा करता है। जगत में ऐसा कोई हो सकता है कि समर्थ में दोष ना हो? जो समर्थ है वो सबसे अच्छा, और सामान्य में दोष है। लेकिन भैया संत की दृष्टि में कोई भेद नहीं हो सकता। बंदो संत समान चित, वहां ये भेद होना ही असंभव है। और इसीलिए समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, समृद्धवान को कोई दोष नहीं होता। ऐसा बचाव तुलसी जी ने किया। यहाँ किसी प्रकार का वर्ग भेद पैदा नहीं किया है, लेकिन समर्थ की व्याख्या की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया जिसे समर्थ कहे उसे उसकी वो मुबारक। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया की नजर में जो समर्थवान होता है उसे मैं नहीं मानता, मैं उसको समर्थ नहीं कहता हूँ। मैं तो उसी को समर्थ मानने को तैयार हूँ कि जिसमें नहीं दोष गुस्साई, जिसमें एक भी दोष ना हो, वही समर्थवान है। सोने का कोई पात्र है और उसमें छिद्र हो जाए तो इससे धातु के रूप में उसकी श्रेष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पात्र के रूप में वो गैर लायक हो गया। पात्र के रूप में वो पानी पीने के लायक नहीं है।
इसी प्रकार से इंसान कितना भी लायक हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें दोष है तो दुनिया की दृष्टि में चाहे वो महान क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो गैर लायक ही साबित होगा। तो संसार की भाषा में उसे समर्थ मानना ये ठीक नहीं है। संसार में वो समर्थवान हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वो समर्थवान में जिसमें कोई दोष ना हो। और इस दृष्टि से नारद जी हिममान से कहते हैं कि अगर भगवान शंकर इन्हें मिल गए तो तुम्हारी बेटी का जीवन सुधर जाएगा, और इसीलिए अपनी बेटी को तुम सलाह दो कि जाकर के ये शिव जी की तपस्या करे, आराधना करे। नारद जी ने भविष्य की रेखाएं देखने के बाद उन्हें सूचना दी। नारद जी ने ये नहीं कहा कि बेटी के लिए हम जप कर देंगे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी को खुद तप करना पड़ेगा। साधना में उधार नहीं चलता है, जो करना है खुद ही करो। नारद जी आशीर्वाद देकर के चलने लगे हैं, लेकिन माता पिता अपनी बेटी को वन में कैसे भेजें? भक्ति के पंथ पर, तपस्या के पंथ पर कैसे भेजें? सोचने लगे भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा। ये बात नारद जी ने बताई हुई थी, तो मन में सोचने लगे हैं कि अब अपनी बेटी को तपस्या के लिए कैसे भेजें, अकेली वन में कैसे रहेगी। अगर कोई और उपाय हो सकता तो ठीक था, लेकिन नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तपस्या तो खुद आपकी बेटी को करनी पड़ेगी। और आशीर्वाद देकर के नारद जी वहां से चले गए हैं। दूसरे दिन पुत्री ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, माताजी, मैं तपस्या करने जा रही हूँ वन में, और इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे दो। माता पिता की आंखें भर आई हैं, विदा देने लगे हैं, लेकिन पुत्री के वियोग की जो आंखों से अश्रु धाराएं वो बहने लगी है। उसी समय वेदशिला नाम के एक संत आते हैं, उन्होंने आकर के समझाया कि पार्वती आखिर कौन है। ऐसा सुना तो सभी वापस लौट गए हैं, और पार्वती मैया शिव जी को हृदय में धारण करके वन को चली गई हैं और तपस्या में लीन हो गई हैं। यहाँ पे तुलसी बाबा बताते हैं कि उर्धर उमा पति चरना, उर्धर उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तब करना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, सुकुमारी धन तप जोगु। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अति सुकुमारी तनु तप जोगु। पति पद सुमिरे तजउ सब भोगु, पति पद सुमेरे तनु तप जोगु। उर्धर उमा प्राणपति चरना, उर्धर उमा प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तप करना। जाए विपिन लागी तप करना। जाए विपिन लागी तप करना। बताया है कि तप काल में उन्होंने कुछ साल तक कंदमूल फल खाए हैं, कुछ साल तक सूखे पत्ते खा करके रही हैं, और कुछ साल तक केवल जल पी करके ही रही हैं। कठिन साधना से उनका शरीर सूख गया है, पिंजर की तरह रह गया है। कई बार उनके सामने प्रलोभन भी आए, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ा। समय बीतने लगा, एक ही हट था कि शिव मिले, शिव मिले, और जब तक शिव नहीं मिलेंगे तब तक साधना अटूट रहेगी।
उसी समय आकाशवाणी होती है कि भवानी तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। अब यदि तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आए तो हट छोड़ करके चली जाना, हमारा आशीर्वाद है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने भवानी के चरित्र को आपको सुनाया। जो दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई थी, वही दूसरे जन्म में हिमांचल की बेटी बन के आई, जिन्होंने शिव के लिए घोर तप किया। लेकिन पार्वती या उमा के बगैर शिवजी का क्या हुआ? तो यहाँ पर अपनी मौलिक रीति से जब प्रसंगों को मोड़ते हुए लिखा है, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनाओ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। पार्वती के बिना शिवजी का मन बिल्कुल विरागी हो गया, इधर उधर घूमते रहे। कभी किसी महात्मा के आश्रम पे चले जाते हैं, सत्संग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शिव के बिना भवानी को जलना होता है और भवानी के बिना शिव को इधर उधर भटकना होता है। श्रद्धा के बिना विश्वास को भटकना पड़ता है। भगवान शंकर बहुत घूमे। एक दिन उनके मन में ऐसा आया कि अब तो बहुत घूमा हूँ, चलो एक जगह बैठ करके भगवान का ध्यान कर लूं। तो एक स्थान पर बैठ गए हैं और प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। और तभी प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट होते हैं। राम जी को प्रकट होते हुए देखा। जब प्रकट होकर के राम जी आए हैं, शिव जी इन्होंने प्रणाम किया। तो श्री राम ने कहा कि देखो प्रभु, मैं वैसे भक्तों के सामने कुछ देने के लिए आता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे सामने आया हूँ तो कुछ मांगने के लिए आया हूँ। शिव जी ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए। तो कहा कि जो सती मैया थी, उन्होंने दूसरा जन्म हिमांचल के घर ले लिया है पार्वती के रूप में, और उन्हें मैंने आशीर्वाद दे दिया है। अब आप ऐसा करें, हिमांचल जब आपके यहाँ पर आए विवाह का निमंत्रण दे के, तो हट छोड़ करके आप पार्वती से विवाह कर लेना। शिव जी ने कहा ठीक है प्रभु, वैसे विवाह की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं पार्वती को स्वीकार कर लूंगा। और राम जी ने कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज ने हो, जाय विबाहो शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। श्री राम ने कहा तो शिव जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो आपके आगे शिरोधार है। राम जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब शिव जी ने जब सुना कि पार्वती मैया मेरे लिए तप कर रही हैं, तो उसकी कुछ परीक्षा होनी चाहिए। श्री सुखदेव बताने लगे, हे राजन, शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि जाकर के तुम पार्वती की परीक्षा लो। तो सप्तऋषि चले हैं और पार्वती मैया के पास में पहुंचे हैं। पार्वती मैया एकदम मूर्ति की तरह बैठी हुई हैं, और जैसे ही सप्तऋषि गए तो पार्वती मैया ने उन्हें उठ करके प्रणाम किया। तभी सप्तऋषियों ने पूछा कि बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो? तभी उमा ने कहा कि बाबा आप छोड़िए ये बात, यदि मैं कहूं कि मैं इसलिए तप कर रही हूं तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, और साथ में आप मेरे पिता का भी मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे कि आखिर है तो पहाड़ की बेटी, बुद्धि ही कितनी है। बाबा, मैं अकल्पनीय को कल्पनीय बनाना चाहती हूँ, बहते हुए पानी में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, बिना पंख के उड़ना संभव नहीं है, मैं यही चाहती हूँ। बाबा कहने लगी मतलब क्या है? तो कहा मतलब यह है कि जो निर्विकार हैं श्री शिव जी, मैं उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर के ऋषिगण हंसने लगे हैं, कहने लगे तुमने शिव को देखा है क्या?
और तुम शिव के लिए इतना तप कर रही हो, और ये हम जानते हैं कि तुमने शिव को आज तक देखा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने शिव को देखा होता तो आप इतनी कठिन तपस्या नहीं करते। अरे शिव के पास में है क्या, वो तो भिक्षा मांग करके पेट भरते हैं, शमशान में रहते हैं, योगी हैं, उदासीन हैं, उनको स्त्री की क्या जरूरत। एक पहले शादी हुई थी, थोड़ी सी भूल क्या हो गई बेचारी पर, शिवजी ने तुरंत उसे त्याग दिया, बेचारी दक्ष के यज्ञ में जल के मर गई। अब तो एकाकी भटक रहे हैं। सचमुच तुम गलत स्थान पे हाथ डाल रही हो, तुम्हारे अंदर जो पसंद करने की, जो तुमने जिसको पसंद किया है वो ठीक नहीं है। शिवजी से शादी करके तुम क्या पाओगी। पार्वती ने ये सुन करके बहुत सुंदर जवाब दिया, बाबा ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपके विचार हैं। महादेव के अंदर आप अवगुण बता रहे हैं, तो महादेव अवगुणों के भवन है। सप्तऋषि कहने लगे आप महादेव को छोड़ करके विष्णु की तपस्या कर लो, उनके पास बैकुंठ है। पार्वती मैया ने कहा कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु सकल गुणों की खान है। लेकिन ये तो आपकी बुद्धि का निर्णय है, आप मुझसे तो पूछिए, मुझे तो भोले में कोई अवगुण नजर नहीं आते। मेरी रुचि और मेरा निर्णय क्या है ये तो जान लेते। भले महादेव के अंदर आपको अवगुण नजर आते हैं, लेकिन संसार में जहां जिसका मन लग जाता है बस उसको वही प्रिय लगता है। मेरी बुद्धि में इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं दोष गुण और इन पर विचार करूं। मेरी बुद्धि तो संपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। अब तो मैंने एक ही फैसला कर लिया है। सप्तऋषियों से पार्वती मैया कहने लगी है कि मेरा तो एक ही लक्ष्य है, शिव चाहे कैसे भी हो मेरे लिए संसार से बढ़कर के हैं। पार्वती जी ने कहा कि चाहे मुझे करोड़ों जन्म लग जाएं, लेकिन मैं शिव जी को ही पति बनाऊंगी। जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरहु संबुनत रहो कुंवारी। अपना फैसला सुना दिया पार्वती मैया ने। तो वक्त तो ये हिमाचल की बेटी है, इनकी श्रद्धा में दृढ़ता है, और सप्तऋषियों को आज यकीन हो गया है कि इनकी श्रद्धा बड़ी बलवती है। इनको बहकाना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। परीक्षा तो हो गई। अंत में सप्तऋषि पार्वती मैया से कहते हैं, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण शिर मुन चले, पुन पुन हर सतगात। सप्तऋषियों ने कह दिया कि तुम्हें धन्य है, अब हम जान गए कि आपका प्रेम सच्चा है। इतना कहा सप्तऋषि हिमाचल के पास गए हैं, जाके बताया कि तुम्हारी बेटी का तप पूरा हो गया, आप अपनी बेटी को घर पे ले आओ। हिमाचल गिरजा को घर लेके आते। सप्तऋषियों ने जाकर के ये पार्वती मैया की प्रेम कहानी शिवजी को सुनाई, तो शिवजी की समाधि लग जाती है। मानस में समाधि के दो रास्ते बताए गए हैं। एक तो उपासना करते करते लोग समाधि में लीन हो जाते हैं, और दूसरा विशुद्ध प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग में गोता लगाने के बाद व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। तो शिवजी की जो समाधि लगी वो प्रेम योग की समाधि है। ये प्रेम का मार्ग है जिसमें शिवजी डूब गए हैं, शिवजी समाधिस्थ हो गए हैं। और जब शिवजी की समाधि लग गई उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हो गया है, और उस तारकासुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया। स्वर्ग पे आक्रमण करके शासन कर लिया। देवता भटकते हुए घूम रहे हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि समाज में तारकासुर रूपी बहम जब फूलता है तो विश्वास मौन हो जाता है और श्रद्धा कुंवारी रह जाती है। तारकासुर ने देव समाज को बड़ा त्रास दिया। देवता लोग त्राह त्राह करके परेशान हो गए। सबने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि तारकासुर के अंत का कोई मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पहले शंकर जी की समाधि को तोड़ो, फिर उनकी शादी करवाओ, विवाह करवाओ,
उनके पुत्र होगा तो उस पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। ब्रह्मा जी का ये फैसला सुना, सभी देवता सम्मिलित होकर के भगवान शंकर की समाधि को भंग करने की योजना बनाने लगे। देवताओं को तो यही काम रहा है कि किसी भी की समाधि लगी और वो भंग करना चाहते हैं, ये काम उनकी प्रवृत्ति बन गया है। तो आज भी शिव जी की समाधि लगी है और देवता उनकी समाधि को भंग करने के उपाय सोचने लगे किसे भेजा जाए शिव की समाधि को भंग करने के लिए। कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा कि कामदेव तुम अपने सहायकों को लेकर के जाओ और जाकर के शिव की समाधि को तोड़ दो। कामदेव ने कहा कि देवताओं, समाधि तो टूट जाएगी शिव की, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि जो शिव की समाधि को तोड़ेगा वो जीवित नहीं बच सकता, इसलिए मैं तो नहीं बचूंगा। तभी इंद्र ने कहा कि देखो सारे विश्व पर आ पड़ी है तो तुम्हें यह काम करना ही होगा। देवताओं के आदेश पर कामदेव चला है और कामदेव के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, कोपे जब ही बार चर के तू छन मोह मिटे सकल श्रुत के तू। कामदेव जब कुपित हुआ तो वेद मर्यादाएं टूटने लगी हैं, श्रुति पंथ भ्रष्ट होने लगा है, सरताएं दौड़कर सागर में मिलने लगी हैं, जलचर नवचर जीव मात्र समय संबंध और स्थान भूल करके काम में डूबने लगे हैं, तालाब और तलैया संगम करने लगे हैं। जहां देखो बड़े बड़े योगी तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा काम के अधीन हो गए हैं। और तुलसी बाबा ने यहाँ पे वर्णन किया है कि भरे काम वश नौगी से तापस पावरन की को कहे देखहि चराचर नार में जे ब्रह्म में देखत रहे। ब्रह्म में देखत रहे, ब्रह्म में देखत रहे। अब लाविलो कहे पुरुष में जब पुरुष सब अब लामयम द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक अयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक अयम। योगी तपस्वी सब काम में डूबने लगे हैं कि पामर की कौन गलती। जमीन के एक रजकण से लेकर के आकाश में सूरज तक सभी जगह जिनको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते हो वो नारी में दिखाई देने लगे हैं। देखई चराचर नार में जे ब्रह्म में देखत रहे। संसार भर की नारियां संसार को पुरुष में देखने लगी। कामदेव के प्रभाव से सारा संसार जो पुरुष वर्ग है उसको सारा संसार नारी में दिखाई देने लगा है। जहां देखो लोगों में मदन अभिलाषा हो गई है, समाज में काम का भाव इतना बढ़ गया कि सभी काम के अधीन हो गए हैं, सबके मन कामदेव ने हर लिए हैं। गोस्वामी जी यहाँ पे रुक गए कि मैंने तो सबको डुबो दिया काम में, उस समय कोई नहीं बचा क्या? तो कवियों की रूढ़ी के अनुसार उन्होंने जो लिख दिया वो ठीक है, ये तो उनकी समझ में ना आता तो आगे लिखते ही जाते, ये तो उनकी समझ में नहीं आता तो इस वर्णन में लिखते लिखते तो लोगों को थोड़ी शंका हो जाती कि उस समय क्या कोई नहीं बचाता, सबका मन काम ने ग्रस लिया। तो कुछ महात्मा कहते हैं कि अगर सब काम में डूब गए तो उस समय क्या हनुमान भी नहीं बचे थे? हनुमान भी क्या काम में डूब गए? तो यहाँ पर इस सोरठे का थोड़ा सुधार किया है तुलसी बाबा ने। आगे लिखा है, सबके मन मन सिज हरे धरी न काहू धीर ते उबरे ते काल महू जे राखे रघुवीर। जिसको
रघुवीर ने बचाया, जिसके ऊपर राम की कृपा रही वो बच गए, बाकी सब डूब गए। और ये बात बिल्कुल सही है। भगवान श्री राम जिसको बचाते हैं वही बचता है। ये काम का कंटक समाज में गहरे दंश दे रहा है, वासना का तांडव हो रहा है, भोगों का साम्राज्य चल रहा है और इसी समय बड़े बड़े उसमें फंस जाते हैं। लेकिन जिस पर रघुवीर की कृपा हो जाती है, जिसकी बुद्धि शरणागत हो जाती है रघुवीर के चरणों में, वो फिर कभी डूबते नहीं है। जिसका एकांत बड़ा प्रमाणिक और पवित्र बना रहता है वही बच पाते हैं, बाकी सब डूब जाते हैं। परमात्मा की कृपा से ही कोई बच सकता है। बाबा जी ने बताया है कि माता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरकथ नारी, होए बिकल एक मनहिन रोकी, जिम रवि पनित्र रवहि बिलोकी। माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बिना कारण के उनके साथ सज्जन आदमी को एकांत में नहीं रहना चाहिए। यह वर्णन अरण्य कांड में सुपर्णखा के प्रसंग में आया है। तो देखो, काम से वही बच सकता है जिस पर रघुवीर की कृपा हो, वरना सभी फंस जाते हैं। स्वामी जी के अनुसार पूरे जगत को काम ने अपने वश में कर लिया और तभी वह शंकर जी के सामने आ गया। उसका सौम्य रूप देख करके सुर कांपने लगे हैं कि इनसे विरोध कैसे करें। कामदेव सोचने लगा कि इनके विरोध करने पर मेरी मौत होगी, लेकिन अब वापस लौटना ठीक नहीं है। ऋतुराज को पैदा कर दिया, मादक द्रव्य उत्पन्न करने लगा है, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं, गान होने लगा, बड़े बड़े मुनियों की समाधि भंग होने लगी है। ऐसा कामदेव ने वातावरण बना दिया, लेकिन भगवान शंकर की समाधि पर कोई असर नहीं हुआ। यह देख करके कामदेव कुपित हो जाता है और उसने वृक्ष की आड़ में होकर के छुप करके भगवान शंकर जी को लक्ष्य करके एक बाण फेंका और बाण लगते ही शिवजी की समाधि भंग हो गई। जो शांत स्वरूप थे वो एकदम हिल उठे हैं, चारों ओर देखने लगे हैं कि कौन है, कौन है। देखते देखते इन्होंने देखा, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयहु कोप कंपेउ त्रैलोका। कामदेव को पल्लकों में छुपे हुए देखा है। शंकर जी कुपित हो गए हैं और उनके रौद्र रूप को देख करके त्रिलोकी कांपने लगा है। शंकर जी के नेत्र एकदम लाल हो गए हैं। उसी समय तवी तीसरा नेत्र उघारा, चितवत काम भयहु नर छारा। तीसरे नेत्र को खोल दिया और देखते ही काम भस्म हो गया है। जब रति ने देखा कि मेरे पति को शिव की ज्वाला ने जला दिया तो रो रो करके धराशायी होने लगी है। और शिव ने रति के आंसुओं को देखा तो कर्णाशील हो गए हैं। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया है। जब यदुवंशी कृष्ण अवतारा, भगवान ने कहा जब कृष्ण का अवतार होगा तब यदुवंशी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न होंगे और वो तेरे पति बनेंगे। ऐसा सुन के रति वहां से चली जाती है। जब शिव की समाधि खुली उसी समय सभी देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा जी भी साथ हैं। आते आते शिव जी की प्रशंसा करने लगे हैं, हाथों को जोड़ करके शिव जी की वंदना करने लगे हैं। ओम प्रभु विभुम विश्वनाथम शिवम शंकरम भजे भूतनाथम। शिवजी की सब पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे हैं। शंकर जी ने कहा कि छोड़िए आप ये प्रशंसा, मूल कारण बताइए कि आप सब इकट्ठा होकर के क्यों आए हैं, और आए हो तो कोई ना कोई कारण होगा, उसे बताइए। शिवजी देवताओं के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि ये सब देव हैं, वो महादेव हैं। ब्रह्मा जी ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज सभी देवताओं के मन में ऐसी इच्छा है कि किसी की शादी होनी चाहिए तो इन्हें प्रसन्नता हो। किसी की बारात में बहुत दिनों से गए नहीं है ना, थोड़ा नीरस सा लग रहा है, तो सोच रहे हैं किसी की शादी हो जाए, अच्छा वातावरण बन जाए।
शिव जी ने कहा तो करिए शादी, मैंने क्यों रोका है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शादी आपकी इच्छा से होगी। क्यों? क्योंकि हम आप ही की शादी करवाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि आपकी शादी होनी चाहिए, सब लोग आपकी बारात में जाना चाहते हैं, सबको आनंद मिलेगा, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। फिर आपके घर पुत्र आ जाए, पुत्र का जन्म हो जाए और ताड़कासुर को वो मार दे तो फिर सभी को शांति मिल जाए। ये मूल बात देवताओं ने बताई, बड़ी खूबसूरती से बताने लगे हैं। शिव जी जानते थे ये देवता बड़े स्वार्थी हैं और साथ में बुद्धिमान भी बहुत हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो बुद्धि लड़ा कहाँ पे रहे। ये तो साक्षात ब्रह्म है। भगवान शंकर मनी मन हंसने लगे, बोले कि आप सबके कहने और समझाने से मैं तैयार हो गया, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो आपके माध्यम से स्वयं भगवान ने आज्ञा दी है। अतः शिव जी ने स्वीकृति दे दी कि जाओ विवाह की तैयारियां करो। अचानक शिव जी की विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। सप्तर्षि आ जाते हैं। महादेव जी ने कहा कि जाओ हिमांचल को खबर करवा दो, सूचना दे दो। वे तुरंत गए हैं जहां भवानी थी। एक बार भवानी की परीक्षा ली, वो उत्तीर्ण हो गई। फिर हिमांचल के पास जाकर के उन्होंने कामधेन की सारी बातें बताई और रति वरदान की भी बातें बताई। हिमांचल ने आचार्यों को बुला करके वेद विधि से लगन पत्र का तैयार करवाई और उसे सप्तर्षियों को दे दिया। लगन पत्र का लेकर के सप्तर्षि चले हैं, शिव के पास में आ गए हैं। जहां देवता लोग खड़े हुए थे तो ब्रह्मा जी को पत्र दे दिया। अब उन्होंने पत्र पढ़ करके सभी सभा को सुनाया। कहा कि बहुत कम दिन है, जितनी जल्दी हो सके तैयारियां करो बारात की। सभी देवताओं को सूचना मिली है। अब तो सभी अपने अपने विमान तैयार करके, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके भगवान की शादी के लिए तैयार होकर के आए हैं। देवताओं की देवी आई हैं, लेकिन देवता कितने स्वार्थी हैं। देवता और देवियां खुद तो सज धज करके आ गए, लेकिन जिसका विवाह होने वाला है उसकी किसी को फिक्र नहीं है। वैसे दूल्हे को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। सभी को पता है कि इनके माता पिता कोई नहीं है, तो इनको संभालना चाहिए, लेकिन कोई भी उनको सजाने संवारने नहीं आया। सब खुद सज धज करके आ गए हैं, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। शंकर भगवान के गणों ने देखा कि हमारे प्रभु का विवाह होने वाला है, तो अब थोड़ा इनको तैयार करें। तो भैया वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी को संवारने लगे हैं। एक गढ़ आया और कामदेव को जलाते समय जो शिव जी के क्रोध में आकर के जटाएं दर दर बिखर गई थी, तो उनको संभाला, जटाओं को बांध दिया है, मुकुट बना दिया और दूसरे गढ़ आने लगे, अपनी अपनी इच्छा से शिव जी को संवारने लगे हैं। शिव जी कैसे वरना बन रहे हैं बताया गया है कि वो दुनिया का रखवाला शिव शंकर भोला भाला, वो दुनिया का रखवाला शिव शंकर भोला भाला, जो दुल्हा बना निराला कोई ध्यान नहीं। अरे रे वो किसको पीने वाला करता मान नहीं। वो दुनिया का रखवाला शिव शंकर भोला भाला, जो दुल्हा बना निराला कोई ध्यान नहीं। अरे रे वो किसको पीने वाला करता मान नहीं। सजाने लगे हैं, दुल्हा बना रहे हैं।
अच्छे बुरे का कोई ध्यान नहीं है, शरीर का भी कोई होश नहीं है। शिव जी को दुल्हा बना रहे हैं और कैसे सजाया। भोले बाबा आज सजे हैं गलमुंडों की माला, एक सर्प का मुकुट बनाया धोता विषयर काला। भोले बाबा आज सजे हैं गलमुंडों की माला, एक सर्प का विषय बनाया गलमुंडों की माला। भोले बाबा आज सजे हैं गलमुंडों की माला, एक सर्प का मुकुट बनाया धोता विषयर काला। क्या वरना रूप संभाला वो भोला डमरू वाला, वो मरघट रहने वाला कोई शान नहीं। अरे रे वो विष को पीने वाला करता मान नहीं। अरे वो विष को पीने वाला करता मान नहीं, वो विष को पीने वाला करता मान नहीं। शिव के गणों ने भोले बाबा के गले में मुंडमाला डाल दी है। एक चौड़े फन वाला काला सर्प उनकी जटाओं में लपेट दिया। ये हो गया मुकुट। और कैसे सजाया। जले हुए मुर्दे की राखे तन पे लेप कराली, नागिन सुगर कंगनिया बन के शिव के हाथ संभाले। जले हुए मुर्दे की राखे तन पे लेप कराली, नागिन सुगर कंगनिया बन के शिव के हाथ संभाले। है बागंबर तन डाला कुछ आगे होने वाला, है बागंबर तन डाला कुछ आगे होने वाला। ये वरना काला काला होगा मान नहीं। अरे रे वो विष को पीने वाला कोई मान नहीं। वो दुनिया का रखवाला शिव शंकर भोला वाला, वो दुनिया का रखवाला शिव शंकर भोला वाला। जो दुल्हा बना डाला कोई ध्यान नहीं। अरे रे वो विष को पीने वाला करता मान नहीं। अरे रे वो दुल्हा बना डाला कोई मान नहीं। अरे रे वो विष को पीने वाला करता मान नहीं। कुछ गड़ों ने कहा वरना के हल्दी तो लगाओ। एक ने कहा कि अरे यहाँ पे हल्दी कहाँ से आई। एक भूत भागा और जले हुए मुर्दे की राख लेकर के आया और भोले के शरीर पर लेप कर दिया। ये हो गई हल्दी। दुल्हा तैयार हो रहा है, हाथ में कंगन नहीं है भैया, कंगन लेके आओ। एक पतली काली नागिन ली, हाथ में लपेट दी, उसके ऊपर एक काला बिच्छू रख दिया। ये हो गया कंगन। इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से बड़ी विनती के बाद सजावट के उपरांत मर्यादा के लिए उन्होंने एक मृग चरम धारण किए। वरना वो तो वस्त्र पहनने से मना कर रहे थे। हाथ में त्रिशूल ले लिया, डमरू ले लिया है, यज्ञोपवीत जो पहनना था वो भी सर्प का ही पहन लिया। ये दुनिया का पहला दूल्हा है जो इस तरह से सज करके जा रहा है। और शायद बाद में भी पहला और अंतिम दूल्हा है जो इस तरह से सज करके जा रहा है, तैयार होके जा रहा है। ऐसा आज तक कोई दूसरा दूल्हा नहीं हुआ। इस तरह से शिव जी के विषय में गोस्वामी जी कुछ लिखते हैं, उनके बड़े अद्भुत भाव हैं। संसारी दूल्हा जब ब्याहने जाता है तो शरीर पर हल्दी लगा करके जाता है, लेकिन भोले बाबा जब ब्याहने जाते हैं तो भस्म लगा करके जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है। प्रयोगों से ऐसा माना जाता है कि हल्दी जो होती है वो कामवर्धक है और भस्मी कामनाशक है। भोले बाबा ने भस्म लगाई, क्यों? क्योंकि वो कामनाशक का प्रतीक है। इसके द्वारा शंकर जी ने दुनिया को संदेश दिया, बताया
कि वो ब्रह्म है, योगियों के ईश्वर हैं, फिर भी वो विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तो संसारी भी शादी करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वे इस बात का ख्याल रखें, ये शरीर कभी न कभी भस्म होने वाला है, एक बार पुनः मिट्टी में मिलने वाला है, इसलिए शरीर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। उन्होंने हमें सूचना दी है और ये बात सही भी है कि एक दिन हम सभी को जाना है ये दुनिया छोड़ करके। किसी धर्म में ये मान्यता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी लाश को गीद कौओं के लिए डाल दिया जाता है। बताया है किसी की लाश यहाँ गीद को खिलाई जाती है, किसी की लाश को यहाँ चिता में जलाई जाती है, किसी की लाश को यहाँ कब्र में दफनाई जाती है, और यूं ही बना बना के प्यारे तेरी दुनिया मिटाई जाती है। अभिप्राय ये है कि सभी को कभी न कभी जाना है ये दुनिया छोड़ करके, और यही बात भस्म के प्रतीक द्वारा उन्होंने हमें बताई है। और इसलिए शिव ने स्वयं भस्म लगाई है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। शिव जी हमको यही सूचना देते हैं कि तुम जरूर शादी करो, लेकिन ये शरीर नाशवान है, ये बात मत भूलो। कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ होती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, तंबा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, तंबा बुझ जाएगी जलते जलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया में कितने आए कितने चले गए पता नहीं, आना जाना ये दुनिया की रीत है। हम चले जाएंगे लेकिन दुनिया चलती रहेगी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रुबानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, रवानी चलते रुकना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रुबानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
कहता, ये दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी, हम नहीं थे तब भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। नाम रह जाता है सिर्फ आदमी का, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके कर्मों पे आधारित है और कुछ नहीं बचता। बताया है हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी।